भारत तक अब नए अंदाज में। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन को जान से मारने की कोशिश की गई है। तुर्की की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने एक कार से बम बरामद किया, जिसे देश के दक्षिणी पूर्वी प्रांत सिर्त में एर्दोगन के काफिले में तैनात किया जाना था। सिर्त में एक कार्यक्रम में एर्दोगन को शामिल होना था और बताया जा रहा है कि इस बम को पुलिस की सुरक्षा कार के नीचे लगाया गया था। तुर्की की पुलिस ने यह खुलासा किया है और ऐसे समय पर किया है जब देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा पहुंची है और एर्दोगन की खूब आलोचना हो रही है। तुर्की की पुलिस के बम डिस्पोजल दस्ते ने बम को नष्ट कर दिया है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बम की जांच कर रहे हैं। साथ ही पुलिस वाहन में फिंगरप्रिंट की तलाश हो रही है। पुलिस गाड़ी में बम लगाकर हत्या का प्रयास करने वाले लोगों की तलाश पुलिस अभी कर रही है और अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं हुई है। इस खुलासे के बाद भी एर्दोगन कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि देश और इलाके के भविष्य में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। देश आगे भी देश के अंदर और बाहर आतंकवाद के खात्मे के लिए लड़ाई जारी रखेगा। बताया जा रहा है कि यह कार एक पुलिस अधिकारी की थी, जिसे एर्दोगन के काफिले में शामिल होना था। इस बम का खुलासा तब हुआ जब इस पुलिस अधिकारी के एक दोस्त ने देखा कि कार के नीचे कुछ लगा है। इसके बाद इसकी जांच की गई और बम का खुलासा हुआ। तुर्की में पहले भी राष्ट्रपति एर्दोगन को मारने की कोशिश हो चुकी है। साल 2016 में एर्दोगन को मारने का प्रयास हुआ था। इस दौरान 50 विद्रोही हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच गए थे, मानो एक फिल्म सीन ही हो। जहां एर्दोगन छुट्टी मना रहे थे, उन विद्रोहियों के पहुंचने से ठीक पहले एर्दोगन वहां से निकल गए थे। इस मामले में तुर्की की एक अदालत ने 40 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और साजिश रचने वाले कई पूर्व सैनिक और आला अफसर उसमें शामिल थे। आपको बता दें कि इस वक्त तुर्की के राष्ट्रपति की खूब आलोचना वहां की गिरती अर्थव्यवस्था की वजह से हो रही है। आपको बता दें कि तुर्की की राष्ट्रीय मुद्रा में इस साल डॉलर के मुकाबले 45% गिरावट दर्ज की गई है और इसके बावजूद तुर्की के राष्ट्रपति को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्हें इस बात से कोई खास फर्क पड़ता है। आपको बता दें कि लीरा जो है तुर्की की नेशनल करेंसी है और इस सप्ताह लीरा डॉलर के मुकाबले जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर नीचे गई, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति अब भी अपने पुराने रवैये को बनाए हुए हैं। वो अब भी कम ब्याज दरों के जरिए अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की जो नीति है या कह लें जो लड़ाई है उसे जारी रखे हुए हैं। तुर्की की राष्ट्रीय मुद्रा लीरा में डॉलर के मुकाबले आई इस व्यापक गिरावट का सबसे प्रमुख जो कारण है वो ये है कि तुर्की के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कम ब्याज दर रखने की उनकी अपरंपरागत आर्थिक नीति की खूब आलोचना हो रही है और इस बीच में उनको जान से मारने की भी कोशिश की गई है।